ओबीसी के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। ओबीसी के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। तरह तरह के वादे किए गए हैं, ओबीसी के हक की बात करने की बातें की गई हैं, लेकिन धरातल पर जब आप देखेंगे तो सब नगण्य है, सब जीरो है। सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई वर्ग है तो ओबीसी वर्ग प्रताड़ित है। चलिए तो आपका विषय रखिए। देखिए, आज ओबीसी संघर्ष सेना की बैठक हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से ओबीसी के छात्रों को और ओबीसी के लोगों को जिस प्रकार से अनदेखी हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा एक रेडियो ऑपरेटर की बहाली आई थी जिसमें ओबीसी की संख्या 0 है। हम लोगों का मांग है कि अगर जातीय जनगणना पूरे देश में नहीं हो रहा है, जो कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ाकर 52% किया जाए। अगर 52% नहीं होती है तो हमारी संगठन ओबीसी संघर्ष सेना राज्य ही नहीं पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। आज हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसे मैं बारी बारी से आपको बताता हूं। पहला मांग जो मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया, ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ा के 52% किया जाए। भारत की 22 में से 13 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जिसमें आरक्षण लागू नहीं है, उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू किया जाए। तीसरा है ठेकेदारी में ओबीसी का आरक्षण लागू हो। चौथा, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त किया जाए और ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाए। पांचवा है अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर पिछड़े वर्ग को भी प्रोन्नति में आरक्षण दिया जाए। छठा, ओबीसी आरक्षण में असंवैधानिक क्रीमी लेयर, जो कि आप जानते हैं, क्रीमी लेयर की जो बाध्यता है उस बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्रत्येक जिले में, देश के प्रत्येक जिले में ओबीसी छात्रावास का निर्माण हो। आठवां, ओबीसी की जातीय जो जनगणना होनी है, जहां जिस स्टेट में जातीय जनगणना हो रही है उसमें ओबीसी के कॉलम को दर्शाया जाए जिसमें ओबीसी कॉलम को भर सके। नौवां, लेटरल नियुक्तियां आप लोगों ने देखी होगी, जिस प्रकार से लेटरल नियुक्तियां की जा रही हैं उस नियुक्तियों को समाप्त किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा बेतहाशा गति से निजीकरण जो किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है, इस निजीकरण को बंद किया जाए। पंचायत और स्थानीय निकाय में ओबीसी के आरक्षण को लागू किया जाए। देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ओबीसी के छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार, ओबीसी की जो स्थिति है, मैं यही कहना चाहूँगा कि ओबीसी के छात्रों की पूर्ण रूपेण हत्या हो रही है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, उप मुख्यमंत्री जी ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय को कोई सुनने वाला नहीं है। ओबीसी के दुख और दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। यही संगठन जो ओबीसी संघर्ष सेना ओबीसी के हक और अधिकार के लिए दृढ़ संकल्पित है और हमेशा राज्य ही नहीं देश में भी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो ओबीसी संघर्ष सेना आंदोलन करेगा। और ओबीसी हक और हुकूम के लिए ओबीसी के छात्र, नौजवान रोड पे आएंगे। पंचायत लेवल से लेके, प्रखंड लेवल से लेके, राज्य लेवल से लेके देश लेवल पर ओबीसी का आंदोलन होगा। और ओबीसी के साथ जो अन्याय हुआ है, ओबीसी की जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए ओबीसी संघर्ष सेना आवाज बुलंद करेगा। लेकिन एक कह रहे हैं तमिलनाडु को छोड़कर हर जगह तो 27% ही आरक्षण है। किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि 52% लागू होना चाहिए? आधार बताइए। देखिए, अगर तमिलनाडु की आप बात कर रहे हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं, EWS जो 10% हुआ है तमिलनाडु में लागू भी नहीं है। अगर जनगणना करा लिया जाए तो 52% ही नहीं, ओबीसी 60% होंगे। अगर केंद्र सरकार में इतनी शक्ति है, राज्य सरकार में अगर राज्य में गिनती की शक्ति है तो करा ले। अगर 60% जनसंख्या नहीं हुआ तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं, उन्होंने चुनाव में कहा था कि किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा, हम खुद जो है पिछड़ा के बेटे, अमित शाह का पहले पिछड़ा प्रधानमंत्री हैं। देखिए, ओबीसी के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। ओबीसी के साथ हमेशा से छलावा होता रहा है। तरह तरह के वादे किए गए हैं, ओबीसी के हक की बात करने की बातें की गई हैं, लेकिन धरातल पर जब आप देखेंगे तो सब नगण्य है, सब जीरो है। सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित कोई वर्ग है तो ओबीसी वर्ग प्रताड़ित है। और कुछ किसी को सवाल